रमज़ान का मुकद्दस महीना था, अरब का गरम रेगिस्तान, और एक ऐसी जंग होने वाली थी जो तारीख बदल देगी। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा कुरैश का लश्कर। न ज्यादा हथियार, न ज्यादा घोड़े, मगर एक चीज थी जो सबसे ज्यादा ताकतवर थी, और वो थी ईमान। ये कहानी है उस अजीम जंग की जिसे दुनिया जंग बद्र के नाम से जानती है, और उस लश्कर के रहनुमा थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत देना शुरू की तो मक्का के सरदार सख्त नाराज हो गए। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। किसी को मारा जाता, किसी को भूखा रखा जाता और किसी को कैद कर लिया जाता। आखिरकार मुसलमानों को मजबूरन मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ी। लेकिन कुरैश ने वहां भी मुसलमानों को सुकून से रहने नहीं दिया। उसी दौरान कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा था। उस काफिले की क़यादत कर रहे थे अबू सुफियान इब्न हारिस। जब मुसलमानों को इस काफिले की खबर मिली तो उन्होंने फैसला किया कि अपना छीना हुआ माल वापस लिया जाए। लेकिन जब कुरैश को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने 1000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर तैयार कर लिया। इस लश्कर का सबसे बड़ा सरदार था अबू जहल। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जंग हुई तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? तब एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, साद बिन मुआज। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम बगैर हिचकिचाहट के कूद जाएंगे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फिर 313 सहाबा के साथ बदर की तरफ रवाना हो गए। जंग से एक रात पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात शिकस्त खा गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर मुबारक कंधों से गिर गई। तब अबू बकर ने आगे बढ़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा। 17 रमज़ान 2 हिजरी जंग का आगाज मुबारजा से हुआ। मुसलमानों की तरफ से मैदान में आए अली इब्न अबी तालिब, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और उबैदा इब्न अल हारिस, और कुरैश की तरफ से आए उतबा, शेबा और वलीद। कुछ ही लम्हों में मुसलमानों ने दुश्मन को शिकस्त दे दी और फिर मुकम्मल जंग शुरू हो गई। जब जंग शिद्दत इख्तियार कर गई तो अल्लाह की मदद नाजिल हुई। कुरान में जिक्र आता है कि अल्लाह ने फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। बाज़ सहाबा ने बयान किया कि उन्होंने सफ़ेद लिबास वाले घड़सवार फरिश्ते देखे जिन्होंने दुश्मन के दिलों में खौफ डाल दिया। जंग के दौरान इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल जमीन पर गिरा दिया गया। 2 नौजवान सहाबा मुआज इब्न अम्र और मुआविया इब्न अफरा ने उसे शदीद जख्मी कर दिया और इसी के साथ कुरैश का गुरूर टूट गया। उस जंग में सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, जबकि कुरैश के 70 अफराद मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लाम की पहली अजीम फतह थी। इसीलिए उस दिन को कहा जाता है यौमुल फुरकान, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसला का दिन। जंग बदर हमें यह सबक देती है कि ताकत तादाद में नहीं होती, ताकत ईमान में होती है। 313 कमजोर मुसलमान 1000 से ज्यादा दुश्मनों पर गालिब आ गए, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था।